और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां दीपक बावरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा मंजूर उनका कर लिया गया है। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, दीपक बावरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद पर वो पदस्थ थे, लगातार मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जिस तरह से लोकसभा चुनावों के समय कंडीशंस थी, परिस्थितियां थी, उस बीच कई कांग्रेस के लीडर्स के इस्तीफे आए थे। अभी बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं, वो ये कि दीपक बावरिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और उनकी जगह अब मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो मुकुल वासनिक संभालते हुए नजर आएंगे। जो प्रभार है वो मुकुल वासनिक के कंधों पर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दीपक बावरिया ने एक लंबा समय मध्य प्रदेश को दिया और विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो एक अच्छी परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। हालांकि उसके बाद सिर्फ 14 महीने 15 महीने की सरकार रही बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, एक बार फिर बनी। लेकिन लोकसभा चुनावों के समय जो परिस्थितियां थी उसके बाद स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आई थी और यही वजह थी कि एक इस्तीफा देने का जो सिलसिला था कांग्रेस के अंदर वो नजर आया था। कई लीडर्स ने इस्तीफा दिया था उस समय। आपको बता दें कि उस समय राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया था और उसके बाद सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया। और इस बीच दीपक बावरिया ने भी इस्तीफा दिया और अब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुकुल वासनिक को अब मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो अब आगे की जो जिम्मेदारी है वो मुकुल वासनिक संभालते हुए नजर आएंगे। किस तरह की रणनीति होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना, साथ ही 22 विधायकों का एक साथ इस्तीफा देना और फिर बीजेपी में शामिल हो जाना एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और उससे बड़ा झटका ये कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गिर गई थी। बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और 5 मंत्रियों ने शपथ भी ली, जिसमें से 2 सिंधिया पक्ष के हैं, 2 सिंधिया समर्थक हैं। अब ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सभी विधायकों को सेटिस्फाई करा जाए, सिंधिया समर्थकों को सेटिस्फाई किया जाए। बीजेपी की अपनी अलग रणनीति चल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की रणनीति बहुत नाजुक, बहुत कमजोर होती हुई नजर आई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, दीपक बावरिया का इस्तीफा अब जाकर मंजूर किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद से, लेकिन यह कहना होगा कि जिस हिसाब से स्थितियां हैं अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तो पक्ष में नहीं है। अब देखना होगा मुकुल वासनिक किस तरह से जिम्मेदारी संभालते हैं। क्या जानकारी है? देखिए, मुकुल वासनिक का प्रदेश प्रभारी बनना और दीपक बावरिया का हटना, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की बहुत अहम घटनाएं हैं। दीपक बावरिया उन प्रभारी महासचिवों में से एक हैं जिनके रहते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। यानी तब तक उनका कार्यकाल ठीक था, लेकिन सरकार बनने के बाद में जो तालमेल बनाना चाहिए था दीपक बावरिया को और जो रिपोर्ट आप आला कमान को दी जानी चाहिए थी वो शायद नहीं दे पाए, और इसीलिए सिंधिया खेमा नाराज है और इतना नाराज है कि वो बीजेपी में जा सकता है, कांग्रेस को छोड़ सकता है। इस बात की जानकारी भी वो आला कमान को नहीं दे पाए वक्त पर। यदि वक्त पर ये सूचना दे देते तो शायद आला कमान और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते जिससे डैमेज कंट्रोल हो सकता था और सरकार नहीं गंवानी पड़ती। सिंधिया खेमा शुरू से ही कांग्रेसी रहा है, उसका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं रहा है और इसीलिए ये बहुत बड़ी चोट कांग्रेस के ऊपर पड़ी है। और इसके बाद में अब जो आगे की रणनीति अपनाना है उसमें बहुत ही स्ट्रांग लीडर्स की मध्य प्रदेश में जरूरत है, और दीपक बावरिया कहीं भी इतने स्ट्रांग लीडर नहीं कहे जा रहे थे। मध्य प्रदेश की यह परंपरा रही है कांग्रेस में खास तौर पर कि जब यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रांग लीडर पीसीसी चीफ बनकर आता है तो यहाँ गुटों में तालमेल के लिए तकरीबन उनके बराबर का ही कोई प्रदेश महासचिव या उनके तालमेल बनाने वाला एक ऐसा प्रदेश महासचिव बनाकर भेजा जाता है, प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजा जाता है जिसका
अच्छा खासा कद हो, जिनकी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में घुसपैठ रही हो, मध्य प्रदेश के नेताओं को बेहतर तरीके से जानते हो। दीपक बावरिया के साथ में कमोबेश वैसा नहीं था और इसीलिए मुकुल वासनिक वो चेहरा बनाया गया है जिनकी ऑलरेडी मध्य प्रदेश में एक टीम है। उनका मध्य प्रदेश के हर नेता के साथ में एक इंटरेक्शन है, बहुत संबंध है, उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं और मुकुल वासनिक किसी भी नेता से, चाहे वो पचौरी हो, चाहे अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर नई पीढ़ी के नेता हो जिसमें हम मीनाक्षी नटराजन बात कर लें, मृणाल पंत की बात कर लें, कुणाल चौधरी की बात कर लें या दूसरे तमाम लीडर्स की बात कर लें, इन सभी नेताओं के बीच में मुकुल वासनिक का एक पैठ बनी हुई है। मुकुल वासनिक जब प्रदेश के जब राष्ट्रीय महासचिव थे और मोर्चा संगठनों के प्रभारी थे, तब मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप उभर रही थी, जिसमें मीनाक्षी नटराजन, मृणाल पंत जैसे बहुत सारे लीडर्स थे, वो उन लीडर्स को के जरिए मध्य प्रदेश में उन्होंने एक टीम बनाई थी और इन्हीं के जरिए उन्होंने दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, इन सारे लीडरों के साथ में एक तालमेल बनाया था। तो एक इंटरेक्शन मुकुल वासनिक का पहले से ही है। और अब जबकि कांग्रेस को यदि कहीं पर भी एकजुटता दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो शायद मुकुल वासनिक के जरिए वो संकट जो कांग्रेस पर आने वाला हो वो टल पाएगा। यानी हम आगे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपसे साझा करूंगी और साथ ही क्लियर भी करना चाहूंगी। हमारे साथ आसिफ भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। आसिफ, एक और मजबूत रणनीति के साथ आना बहुत जरूरी था मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, और अब वो मुकुल वासनिक के द्वारा आती हुई नजर आ रही है। मुकुल वासनिक को अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब देखना होगा क्या नई रणनीति रहती है। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बात समझनी होगी कि इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ मध्य प्रदेश जो विपक्ष है, जो खासतौर पे कांग्रेस पार्टी है, जिसके अगुवा के तौर पे कमलनाथ हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो उपचुनाव होने हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बेहतर प्रदर्शन करके फिर से एक बार मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसके लिए संकट खड़ी की जाए। इसके लिए रणनीतिकार की जरूरत थी। वहां पे ऐसे कांग्रेस नेता की जरूरत थी जो कम से कम तमाम लोगों को एक साथ रखे और एक रणनीति के तहत काम करे। और खास तौर पे जो सबसे बड़ी चीज है वो दिल्ली भी वैसे ही कॉन्टेक्ट में रहे, दिल्ली के भी आला कमान के गुड बुक में रहे। तो ऐसे लोगों की सर्च हुई पहले। आप समझिए कि ये प्रोसीजर करने में वक्त लगा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने रातों रात ये डिसीजन ले लिया हो। इसके लिए प्रॉपर तरीके से इसको पूरी कोशिश की गई। पहले कई सारे नाम पे मंथन हुआ। यहाँ पे पहले ये भी चर्चा थी कि गुलाम नबी आजाद को एक हरियाणा के बाद उनको मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है। बड़े नेता है, उनकी बात को तमाम लोग मानेंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ी लड़ाई थी अभी तक कि बड़े बड़े नेता, वहां बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान नेता है जो एक साथ एक मंच पे बैठने वाले नहीं नजर आ रहे थे। खासतौर पर जो सिंधिया का एपिसोड सबको मालूम है, उस वक्त सबको एक साथ करना, एकजुट करना और फिर मजबूती के साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी रणनीतियों को लागू करा पाना, यह बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए मुकुल वासनिक ऐसा चेहरा नजर आए जो कम से कम पहले भी मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं। वहां के तमाम लीडर हो, चाहे वो कमलनाथ हो, बिल्कुल, तो वहां की परिस्थितियों को मुकुल वासनिक बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना पाएंगे और वो रिपोर्ट भी केंद्र तक पहुंचा पाएंगे।